धन्यवाद यीशु, करेंगे प्रभु की आराधना। हम इस घर में आए हैं, करेंगे प्रभु की आराधना। अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, हम अपने हाथ को उठाकर करेंगे प्रभु की आराधना। हम अपने हाथ को उठाकर करेंगे प्रभु की इस समय हम परमेश्वर के घर में आए हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जहां पर भी मेरे लोग 2-3 लोग मेरे नाम पे जमा हो, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। हाँ, आप परमेश्वर के घर में हो। इस समय आप जहां से भी देख रहे हो, इस समय आप परमेश्वर के घर में आए हो, उसकी आराधना करने, उसकी स्तुति करने, उसकी जय जयकार करने। जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम सब भक्त लोग से चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। क्या हम सब तैयार हैं इस समय उसकी आराधना करने के लिए? परमेश्वर, तू हाँ हमारा बीच में है, ऐसा हम विश्वास करते हैं इस समय। परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, जिसने तेरी स्तुति करे, जिसने तेरी आराधना करे। परमेश्वर, हर एक के घर में परमेश्वर तू
तू जा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, तेरे नाम गूंजे परमेश्वर, जहां तक हमारी नजर जाए परमेश्वर, वहां तेरे नाम गूंजे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते समय, हाँ यीशु, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे आमीन। हालेलुया चर्च, क्या आप तैयार है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर कहता है इस समय कि आपका हर एक बोझा परमेश्वर पे डालने के लिए। यीशु कहता है कि आपका जो भी बोझा है जीवन में, तकलीफ हो, बीमारी हो, जो भी हो बोझा इस समय, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर डालिए। क्या आप तैयार है इस समय उसे गाकर, स्तुति कर कर उस पे बोझा डालने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का ऐसा वचन ऐसा खाली नहीं कहता, वो कहता है उसके बाद में और एक चीज भी कहता है, मैं आपको आराम दूंगा। जैसा आप अपना बोझा डाल रहे हैं परमेश्वर पे, आपको आराम मिलेगा। ऐसा हम विश्वास करते हैं इस समय। कितने लोग विश्वास करते हैं? सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। फिर से एक बार, सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ए ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ए ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे दबाओ, ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ए ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। Cast your burdens unto Jesus. No, He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you.
ये गाना गीत एक्शन करके कर सकते हैं। कहाँ पर भी हो आप घर में हो, किचन में हो, बाथरूम में हो, कहाँ पर भी हो, क्या हम एक्शन कर सकते हैं? ओके। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। Everyone together, सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 ऊंचा, everyone यीशु को उठाओ, come on jump, hey ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, hey ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, hey ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, hey नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। पूरा पूरा एक्शन। ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, उतर ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ। राजों को उठा रहे समय हम, यीशु को उठाओ, ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, ए नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ। Come on, थोड़ा और एक्टिंग के साथ में नीचे शैतान को दबाओ। दबाओ, Come on everyone, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे नीचे शैतान को दबाओ, नीचे और नीचे, नीचे शैतान को दबाओ, हे हे नीचे नीचे शैतान को दबाओ। सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है, सारा बोझा यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, हाथ उठाकर बल्ले बल्ले हुए बल्ले बल्ले, बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले। ठल्ले 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 शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, हे ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले। ओ बल्ले बल्ले हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले यीशु की बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले। ओ ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ओ ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ओ ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले। बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले। ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले। ओ बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की हुए बल्ले बल्ले। ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले, ठल्ले ठल्ले शैतान ठल्ले ठल्ले। तू ऊंचा है परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हाँ यीशु तू महान है। मैं आपका स्वागत करता हूं, और जो नए आए इस चैनल में और जो फ्राइडे सर्विस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनका स्पेशली वेलकम करता हूं। ये टाइम है ऑफरिंग का,
और ऑफरिंग आप ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अगर मन से आपको देना है तो आप दे सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे अगर आप बोओगे तो उतना ही काटोगे, पर आप स्वर्गीय राज्य के लिए अगर आप बोओगे तो उसका 100 गुना आप काटोगे, यीशु मसीह नाम से, आमीन। हम लोग एक वर्स पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस का 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, आमीन। जो अपने मन से आप देना चाहते हैं आप दे, ना किसी दबाव से, ना किसी कुड़कुड़ाहट से। जो आपको देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आराधना की ओर जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने इस योजना को सफल किया परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो भी इस मिनिस्ट्री के लिए बो रहा है मैं उसे आशीषित करता हूँ, 100 गुना आशीषित करता हूँ, और जो नहीं बो रहा है मैं उन्हें भी आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। गॉड आई ब्लेस ईच एंड एवरी वन, गॉड आई प्रे गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड आई ब्लेस ईच एंड एवरी वन एंड let the worship be powerful, God, let it touch more and more people in the name of Jesus, God। वो आराधना इतना ताकतवर और सामर्थ्य हो, उस लाखों जनों को टच करे और उन्हें यीशु मसीह का प्यार दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरी आराधना करते हैं हम परमेश्वर जगह पर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं।
हाथों उठाकर कह सकते हैं, तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। Yes, Lord. नहीं तेरे जैसा कोई। हाँ यीशु, तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं तेरे जैसा कोई। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब पूंजी, सब मैं देता हूँ। क्या हम कह सकते हैं समय? सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। क्या समय? क्या आप तैयार हैं अपना हर एक दर्द, अपना हर एक इश्यूज, चाहे हर एक बीमारी, हर एक लत, हर एक चीज जो आपको रुकावट ला रहा है इस समय आपके जीवन में, क्या सब यीशु के पास ला सकते हो इस समय? क्या आप ला सकते हो इस समय? या आप यीशु को जानते नहीं उस समय? क्या अपना जीवन यीशु को देना चाहते हो उस समय? यही समय है यीशु को अपना जीवन देने का। क्या हम गा सकते हैं फिर से एक बार और कह सकते हैं, परमेश्वर मैं सब देता हूं तुझे इस समय, मेरा धन तन हर एक चीज परमेश्वर सब मैं देता हूं परमेश्वर।
क्या फिर से हम ये गीत गा सकते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से? सब मैं देता सब मैं देता यीशु को मुबारक जी, सब मैं देता हूँ। I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर
तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, इस हम तेरे वचन सुने परमेश्वर। हर एक बीज परमेश्वर अच्छी जमीन पर पड़े, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और वो फलदायक बने। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू कार्य कर रहा है, समय तू कार्य कर रहा है हर एक के जीवनों में, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर से एक बार हम परमेश्वर चरण में बैठे हुए हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। Mighty and precious God, in the name of Jesus Christ, we have come to thy feet. God, the word says, heaven is my throne and earth is my footstool. हम आपके चरणों में बैठे हैं परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए। हमसे बातें कीजिए पवित्र आत्मा। मैं नहीं बात करूंगा, पवित्र आत्मा आप बात कीजिए आपके बच्चों से, ताकि ये वचन उनके हृदय में जाकर बस जाए और परमेश्वर आपका कार्य करे। ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सभी लोग कहेंगे आमीन। एक अमीर घर में एक बच्चा पैदा हो गया। अ चाइल्ड वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। वो बहुत अमीर थे और उनका पहला बच्चा था। उसके लिए वो चाहते थे कि बच्चे का देखभाल बहुत अच्छी तरह से हो, इसीलिए उन्होंने कुछ एड्रेस निकाला जापान का। जापान में कुछ रोबोट है जो बच्चे का देखभाल अच्छी तरह से कर सकता है। इंसानों से गलती हो सकता है, परंतु रोबोट या मशीनों से गलती नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा वाला, एक महंगा वाला रोबोट मंगाया जो बच्चे का देखभाल करता है। और वो रोबोट लाकर उन्होंने बच्चे को देखभाल करने के लिए एम्प्लॉय कर दिया। और वो रोबोट ने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया। वो उसे खाना खिलाता था, उसे नहलाता था, धुलाता था। रात को सोने का टाइम भी, आपको मालूम है मशीन है रोबोट, वो तो सोता नहीं है बिल्कुल। दिन हो या रात हो, बच्चे के सामने एकदम तैनात, एकदम अटेंटिव, और बच्चे का देखभाल एकदम अच्छी तरह से, एकदम परफेक्ट। कभी बच्चा कभी गिरा नहीं किधर भी, वक्त वक्त पर खाना, सोया। रात को बच्चा थोड़ा सा भी रोता तो तुरंत रोबोट वहां पर रेडी रहता था एकदम देखभाल करने के लिए, और बहुत अच्छा देखभाल हो गया। और उसी प्रकार यहां पर और एक फैमिली है, वहां पर भी एक बच्चा हो गया। वो फैमिली, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि चलो वो इतने अमीर नहीं है, वे रोबोट के लिए उनके पास कुछ पैसे नहीं है। उन्होंने अपना बच्चे को खुद देखभाल किया, माँ बाप ने खुद देखभाल किया। जब माँ बाप बच्चे का देखभाल करते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। एक आध बार बच्चा कभी गिर गया, किधर चोट लग गया, कभी वक्त पर खाना बच्चे को मिला नहीं, या तो फिर रात को माँ अगर सो गई है, बच्चा रो रहा है, तो थोड़ा समय लग गया देखभाल करने में। तो थोड़ा सा मतलब यहां पर कमियां रह गई देखभाल में। रोबोट का जो देखभाल था एकदम परफेक्ट था, और मां बाप का देखभाल में थोड़ा सा कमियां थी। अभी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, यहां पर रोबोट है, उसका देखभाल, मां बाप का देखभाल में कौन सा देखभाल आपको पसंद है? या तो फिर कौन सा बच्चा, रोबोट का देखा हुआ बच्चा या मां बाप का देखभाल किया हुआ बच्चा, इन दोनों में से कौन सा बच्चा भाग्यवान है या लकी है या खुश नसीब है? कुछ लोग बोलेंगे रोबोट का बच्चा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से देखभाल परफेक्ट एकदम। लेकिन मेरा पर्सनल विचार ऐसा मैं बोलता हूं कि जो मां बाप का देखा हुआ, देखभाल किया हुआ बच्चा, वो एकदम भाग्यवान है, लकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ अलग बातें हैं। जब एक बच्चा होता है, 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर बच्चा स्माइल करना शुरू होता है, बच्चा हंसने लगता है। जब बच्चा पहली बार हंसता है तो मां बाप कितने खुश होते हैं एकदम, ओह बच्चा हंस रहा है। वो बार बार आके देखते हैं, इंतजार करते हैं कभी बच्चा हंसेगा फिर से, और वो कितना खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। उसके बाद जब 1 बरस होता है,
जब भी 1 बरस नजदीक आते आते बच्चा उल्टा होना शुरू होता है, बैठने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, तभी माँ बाप कितने खुश होते हैं। ओ मेरा बेटा, मेरा बेटी ने पहला कदम रखा, सबको बोलते हैं, उस फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, कितना खुशियां मनाते हैं। और उसके बाद में जब बच्चा 2 बरस का होता है, वो बोलने लगता है, बात करना शुरू करता है, अपनी तोतली भाषा में बात करेगा, मम्मी डैडी कुछ भी बोलेगा, तो माँ बाप लोग कितने खुश होते हैं। ओ मेरा बेटा बात कर रहा है, मुझे बुला रहा है, वो कितने खुश होते हैं वो लोग। यहां पर जो बच्चे का देखभाल जो माँ बाप ने किया और बच्चे का देखभाल जो रोबोट ने किया, इन दोनों में फर्क क्या है? रोबोट परफेक्ट देखभाल किया, लेकिन वहां पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्या कमियां हैं? वहां पर मां बाप का केयर, मां बाप का करुणा, मां बाप का प्यार का कमी है। मां बाप जब बच्चों से प्यार करते हैं, कितना गहरा प्यार करते हैं। सब लोग मां बाप का प्यार के बारे में कितने बारे में कितना बोलते हैं, कितना कविताएं लिखते हैं। मां का प्यार, पिताजी का प्यार कितना गहरा है। कई लोग बोलते हैं मां बाप का प्यार के सामने कुछ भी और नहीं है, कितना गहरा प्यार है। लेकिन आपको मैं यशाया का किताब में लेके जाना चाहता हूं। यशाया ऐसाया चैप्टर 49 वर्स 15, यहां पर एक अलग बात परमेश्वर ने लिखा है। वो क्या लिखा है परमेश्वर ने, जरा पढ़िए तो। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे पढ़िए। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। क्या अपने जन्माए हुए बच्चे को, अ मदर हु हैज गिवन बर्थ टू हर चाइल्ड, उस पर दया ना करे, कंपैशन ना करे, उस पर कभी हो सकता है ऐसा? कभी भी नहीं हो सकता है। आगे पढ़िए। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, एक मां, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु मां भी अपने बच्चे को क्या है, भूल सकती है। मां भी अपने को बच्चे को भूल सकती है। इसीलिए कई बच्चे लोग अनाथ आश्रम में हैं, कई बच्चे लोग रोड पर हैं। एक मां बाप अपने बच्चे को भूल सकते हैं, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर पिता ऐसा कह रहे हैं। Heavenly Father is saying, God is saying, even though a mother can forget you, a mother can forget her suckling child, but I will never ever forget you. जब मनुष्य ने पाप किया, पाप करने के बाद मनुष्य तकलीफ में आ गया, बीमारी में आ गया, मौत में आ गया, तब परमेश्वर ने योजना बनाया कि यीशु को भेजूंगा मैं। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु आकर बलिदान करेगा हमारा सबका, मनुष्य का पापों के लिए, परमेश्वर का बच्चों का पापों के लिए। और यीशु इस धरती पर आया। क्यों आया? कारण क्या था? बेसिस क्या था? हम लोग यूहान का 3वां अध्याय, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, वो हम सबको पता है। क्या लिखा हुआ है? गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र को भेजा। नॉट नाम के लिए, ऐसे ही नहीं, प्रेम, करुणा। गॉड्स लव इज नॉट अ रोबोटिक लव, फॉर्मेलिटी वाला प्यार नहीं है। प्रेम, गहरा प्रेम, जितना मां बाप लोग प्रेम कर सकते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा परमेश्वर का प्रेम है। एक मां अपने को बेटे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं। वो गहरा प्रेम लेके परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा हमारे लिए। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने हम सबके लिए इतना प्रेम किया, इसीलिए यीशु को इस धरती पर भेजा। प्रेम, परमेश्वर एकदम गहराई से हमें प्रेम करते हैं। प्रेम,
हम लोग परमेश्वर को इन रिटर्न कैसे प्रेम करते हैं? परमेश्वर का प्रेम तो हमने देखा, परमेश्वर ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा उनका प्रेम हमें दिखाने के लिए, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ा। गॉड गेव हिज 100%, पूरा पूरा, कहां भी कुछ कमी नहीं रहा। हम लोग परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं? मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। अभी एक आदमी जो बहुत अमीर है, अपना कार से काम छूटने के बाद, अपना ऑफिस होने के बाद या रात को घर जा रहा है, कार में रात को ड्राइविंग करते हुए घर जाते वक्त झट से उसे याद आता है, ओ आज तो मेरा मम्मी का बर्थडे है, मेरा मां का बर्थडे है आज। याद आ गया उसको, नहीं तो भूल गया था वो। अचानक क्या किया मालूम उसने एक मॉल में गया, एक बड़ा दुकान में गया और जाकर, वो पैसे वाला है, बहुत बड़ा रकम देकर, एक समझो एक लेटर से एक 5 लाख रुपए का उसने बड़ा गिफ्ट लिया मां के लिए, और वो घर में मां को लाके हैप्पी बर्थडे मम्मी ऐसा बोल के गिफ्ट उसको दिया। और मम्मी भी बहुत खुश हो गई और उसने मन में सोचा कि अच्छा हो गया बाबा, मुझे याद आया, अगर मैं भूल जाता तो मम्मी बहुत नाराज हो जाती थी एकदम मेरे ऊपर। तो अच्छा हुआ, गिफ्ट वगैरह देने के बाद उसे बोला मेरा काम हो गया, ऐसा बोला उसने। यहां पर और एक परिवार है, वहां पर भी एक मां है और उसका छोटा सा लड़का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, छोटा लड़का, 6 बरस 7 बरस का लड़का होगा। उसको मालूम है उसके मम्मी का बर्थडे है और वो 20 दिन 25 दिन से गिन रहा था, अभी मेरे मम्मी का बर्थडे के लिए और 20 दिन है। ही वॉज सो एक्साइटेड, मम्मी का बर्थडे है, मम्मी को मैं सरप्राइज दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ही सो एक्साइटेड अबाउट हिज मदर्स बर्थडे, मां के बर्थडे के लिए बहुत उत्साहित है वो। 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, और उसने क्या किया, मैं मम्मी के लिए वहां से वो गार्डन से वो फूल लाऊंगा, वो गार्डन से वो फूल लाऊंगा। और उसने एक पेपर लिया, चुपके से बैठ के उसने एक मम्मी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया, मस्त सुंदर वाला, एक फोटो बनाया, कुछ हैप्पी बर्थडे मम्मी ऐसा लिखा, आई लव यू मम्मी ऐसा लिखा। और जब मम्मी का बर्थडे था, रात को 12 बजे मम्मी को जाकर उठाया, बोला मम्मी हैप्पी बर्थडे, सरप्राइज। और मम्मी ने देखा, ओ कार्ड बनाया है। भले वो कार्ड इतना सुंदर बना नहीं होगा, इतना एक्यूरेसी नहीं होगा उसमें, फिर भी मम्मी ने मतलब क्या है, कार्ड को देखे बोला ओह थैंक यू। और मम्मी को उसने फूल वगैरह भी लेके आके दिया, कहां से लाया था फूल उसने, वो भी दिया। मम्मी कितना खुश हो गई एकदम। ओह, अभी वो जो आदमी है जिसने उसका मां को 5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया और बोला बाबा अच्छा हो गया, मैंने मेरा काम कर लिया, एज अ फॉर्मेलिटी। और यहां पर ये बच्चा अपना मां को प्रेम से एक गिफ्ट दिया। इसमें से ये गिफ्ट जो बनाया बच्चे ने 5 रुपए का भी नहीं होगा। इसमें से कौन सा गिफ्ट आपको लगता है बड़ा गिफ्ट है? किसने अपने मां से ज्यादा प्रेम किया? आपको तो मालूम है, जो बच्चा है उसने अपने मां को जो गिफ्ट दिया, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी, उसमें बच्चे का प्रेम था, भरा हुआ प्रेम था। मैं आप लोग को यह बात अभी बताऊंगा कि कई लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। वे कैसे खुश करते हैं परमेश्वर को? वो बोलते हैं ठीक है, मैं परमेश्वर को ज्यादा पैसे दूंगा, चर्च में मैं ज्यादा पैसे दूंगा। कई लोग चर्च में सोना देते हैं, गोल्ड, सिल्वर। कई लोग डेकोरेशन करते हैं चर्च का। परंतु हेगाई चैप्टर 2 वर्स 8, हेगाई का 2 अध्याय और 8वां वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, इस जगत का सोना चांदी सब मेरा है, सिल्वर इज माइन, गोल्ड इज माइन। परमेश्वर का जो चीज है उसको देखे क्या फायदा?
और भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। कैसे वो सेवा करते हैं? वो गरीबों को बहुत खाना पीना देते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। कुछ लोग अस्पतालों में जाके प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग अलग अलग टंग्स में बातें करते हैं, दे टॉक इन अन्य भाषा में बात करते हैं। मैं आपको पहला कोरिन्थ का 13वां अध्याय में लेके जाता हूं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13, वहां पर क्या लिखा हुआ जरा हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13, फर्स्ट कोरिन्थियंस 13वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा हिंदी में। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं एक झांझ की तरह हो, झंझनाता पित्तल झांझ, उस पे खाली आवाज आता टंग 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 टंग, उसमें कुछ इमोशंस नहीं है, प्रेम नहीं है। यहां पर बोलते यहां पर क्या पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? यदि मैं स्वर्ग का भाषा बोलूं, पवित्र दूतों का भाषा बोलूं, मैं अन्य भाषा में बोलूं, अगर मेरे अंदर का प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति, इफ आई डू नॉट हैव लव टुवर्ड्स गॉड, ये सिर्फ क्या है? एक बजने वाला पित्तल की तरह है, बस झांझ की तरह है, बस कुछ फायदा नहीं। आगे पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को अगर मैं समझूं, परमेश्वर का हर ज्ञान मैं समझता हूं, और अगर भविष्यवाणी करता हूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मैं मेरा एक फेथ से, विश्वास से पहाड़ को भी हटाता हूं, इतना ताकत है मेरे में, परंतु प्रेम ना रखूं, परंतु अगर मेरे पास प्रेम अगर नहीं है, देयर इज नो लव, तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ फायदा नहीं। पहाड़ हटा सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, अन्य भाषा बात कर सकता है, हर एक अलग अलग स्वर्ग का भेद वगैरह मैं समझ सकता हूं, परंतु अगर यदि मेरे में प्रेम अगर नहीं है, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा मेरा प्रेम अगर परमेश्वर के प्रति नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज, कुछ भी फायदा नहीं। आगे। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाऊं, गरीबों को अगर मैं पूरा मैं खाना खिलाऊं, तो या अपनी देह जलाने के लिए देह भी दे दूं, मैं मेरा संपत्ति दे दूं, इफ आई गिव माय बॉडी माय वेल्थ टू द पुअर, और प्रेम ना रखूं, इफ आई डू नॉट हैव लव, अगर ये प्रेम से अगर मैं परमेश्वर की सेवा अगर नहीं करता हूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं मैंने गरीबों को ये दिया वो दिया, अगर ये सब सेवा परमेश्वर के प्रति विदाउट एनी प्यार, विदाउट एनी लव से अगर है, इट्स ऑफ नो यूज। आगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है मतलब क्या है? प्रेम धीरज रखता है, इट्स पेशेंस, इट्स पेशेंट, और कृपालु है। इट इज कंपैशनेट, इट्स कृपालु है, करुणा रखता है, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता, और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, अपनी बड़ाई फूलता नहीं। कई लोग चर्च में आते हैं और क्या है पोजीशन, क्या है, वो लोग बहुत घमंड करते हैं, मैंने चर्च के लिए वो किया, मैंने चर्च के लिए ये किया, ऐसा किया, और वो खुलकर बातें करते हैं। परंतु जब वो खुलकर बातें करते हैं, यहां पर लिखा गया है उनमें प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो उनका काम का हर एक कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल हर एक जो भी उन्होंने किया है परमेश्वर के, कोई फायदा नहीं है। प्रेम फुलता नहीं, प्रेम अपना अखड़, अपना रोब, अपना ईगो, अपना प्राइड बताता नहीं है, बिल्कुल। जहां पर ये सब प्राइड, ईगो अगर है तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल। और आगे, बस इतना ही, इतना काफी है। कई लोग
मैं आपको फिर से बताता हूं कि एक बेटा वो है जो एज अ फॉर्मेलिटी अपना जो गिफ्ट मां के लिए लेके आया, नहीं तो मां मुझे क्या बोलेगी उसके लिए। और एक बेटा है मां को खुश करने के लिए, कितना दिन से इंतजार कर रहा था मां का बर्थडे, वो प्रेम से उसने गिफ्ट बनाया था। यहां पर एक आदमी ने एक फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्ट दिया। कई बार हम लोग सुबह उठते हैं, कई लोग, और तुरंत उठने के बाद हम लोग एक चैप्टर बाइबल का पढ़ते हैं, काय के लिए? ओनली एज अ फॉर्मेलिटी। एक चैप्टर पढ़ के हो गया, थोड़ा प्रेयर हो गया, हाँ हो गया बाबा मेरा प्रार्थना हो गया। क्या ये हमारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति? कई लोग हर रविवार को चर्च में आते हैं, लेकिन आजकल तो चर्च नहीं है, आजकल जूम का प्रेयर है। जूम का प्रेयर काय के लिए? एज अ फॉर्मेलिटी। मैं भी था जूम में, या तो मैं भी चर्च में आया था, या तो मैं भी जूम में, ओनली एज अ फॉर्मेलिटी। हमारा परमेश्वर के प्रति जो भी अपना आराधना है, जो भी अपना सेवा है, जो भी अपना अटेंडेंस है, वो एज अ फॉर्मेलिटी है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। प्रेम, जिस छोटा बच्चे ने प्रेम बताया अपने मां को। हम लोग मत्ती का 18वां अध्याय में जाएंगे, आखिरी का मैथ्यू चैप्टर 18 में हम लोग जाएंगे, और वहां पर यीशु का शिष्य लोग ने यीशु को पूछा, स्वर्गीय राज में सबसे बड़ा कौन? स्वर्गीय राज में सबसे बड़ा, हु इज द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन? यीशु ने क्या किया मालूम है? एक बच्चे को लाया अपने सामने और खड़ा किया और बोला, ये सबसे स्वर्गीय राज में सबसे बड़ा है। जो कोई भी बच्चा बन के परमेश्वर को सामने नहीं आता है, उसे स्वर्गीय राज में एंट्री नहीं है। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई भी अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अपने आप को, जब आप चर्च में आते हो, परमेश्वर के सामने आते हो, एकदम छोटा बनना चाहिए, एकदम छोटा। जब हम छोटा बनते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उसे बड़ा बना देता है, एकदम बड़ा। और मैं आपको यहां ही हम लोग दूसरा वचन में क्या लिखा हुआ है? 18वां मैथ्यू 18 और सेकंड वर्स में क्या लिखा हुआ है? और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। फोर्थ वर्स। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जो कोई भी अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वो स्वर्ग के राज्य में क्या है? बड़ा होगा। इसीलिए हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं, जो कोई भी चर्च में आता है, अपने आप को एकदम छोटा बना देता है, एकदम छोटा बना देता है अपने आप को, परमेश्वर उसे दुनिया में एकदम ऊंचा पदवी में लेके आता है। ये एक फैक्ट है, मैंने कई बार नोटिस किया है। जो कोई भी चर्च में अपने आप को छोटा बनाता है, एकदम दीन हम्बल बनाता है, एक छोटी बालक की तरह, और परमेश्वर को सेवा करता है प्यार से, परमेश्वर उसे दुनिया में, इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इतना ऊंचा उठाता है कि सब लोग देखते रह जाते हैं। तो इसीलिए यीशु ने ऐसा बोला कि मैं, परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो अपना सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर का आराधना करे। गॉड इज सर्चिंग फॉर वर्शिपर्स हु विल वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। जो सच्चाई से अपना परमेश्वर का आराधना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से सच्चाई से प्रेम किया एकदम। जब परमेश्वर सच्चाई से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर का प्रति कैसा है? ओनली एज अ फॉर्मेलिटी, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। इफ इट इज, जैसा परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, हम भी अगर प्रयास करते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है हम भी प्यार से परमेश्वर को सेवा करें, उसका आराधना करें, सच्चाई से, प्यार से, आत्मा से,
तो फिर जब परमेश्वर अगर हमारे साथ है, हमारे खिलाफ फिर कौन हो सकता है? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी बीचों से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू गॉड, हेवनली फादर गॉड। परमेश्वर आपका प्रेम एकदम गहरा है, एकदम गहरा, एकदम गहरा, एकदम गहरा। गॉड, योर लव इज एक्सट्रीमली डीप, 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 that no human can fathom, Lord God. Parmeshwar, mighty God, your love is very deep, your care is very deep. God, you sent Jesus Christ on this earth, and Jesus Christ showed deep compassion, Lord God, to each one of us. हर एक पाप माफ कर दिया परमेश्वर आपने हमारा, यीशु के पवित्र खून के द्वारा हर एक पाप माफ कर दिया, और हमें परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से आपने जीत दिला दिया। और आज परमेश्वर आप चाहते हो कि हम आपका आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हमें मदद कीजिए। आज तक परमेश्वर हम अगर आपका कलीसिया, आपका आराधना, आपका स्तुति सच्चाई और आत्मा से नहीं कर पा रहे थे आज तक, आज परमेश्वर सभी का आत्मिक आंखें खोल दीजिए। हमें मदद कीजिए कि हम आपका आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर, आपको हमारा सोना चांदी नहीं चाहिए, आपको हमारा चीजें वो नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, परंतु आप सच्चे आराधकों को आप खोज रहे हो। God, you are in search of true worshippers. God, we pray, Lord God, that many worshippers will arise today onwards in days to come. God, we pray, Lord God, इस दुनिया में बहुत पाप हुआ है,
Mighty God, we pray, Lord God, forgive all those sins in the name of Jesus. जितना भी innocent blood गिरा है परमेश्वर, we pray, Heavenly Father, forgive all those sins in the name of Jesus, and break every legal right of devil upon the land in the name of Jesus. We as a church, mighty God, intercede on behalf of thy children, on behalf of this world, mighty God. हर एक पाप, घिनौना पाप जो आपके लोगों ने किया है, माफ कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। हर एक पाप माफ कीजिए परमेश्वर, और लोगों को परमेश्वर जिन्होंने भी पाप किया है, गिव देम अ रिपेंटेंट हार्ट, ताकि वो पश्चाताप करे और अपने पापों से मुंह फेर ले। Mighty God, we pray, forgive all those sins, wicked sins, evilness, in the name of Jesus. और शैतान का हर एक अधिकार हमारे जमीन से, हमारे देश से, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। God, we pray, Lord God, for the joy anointing to fall upon the children in the name of Jesus. We pray, Lord God, spread thy joy anointing, rain thy joy anointing upon thy children, deep joy anointing, in order to dispel all gloom. हर एक डर, हर एक ग्लूम, हर एक दुख भगाने के लिए आपका आनंद, अलौकिक आनंद, आपका खुशी इस धरती पर बरसात की तरह गिराइए परमेश्वर सब जगह यीशु के नाम से। हर एक घर में, हर एक दिलों में परमेश्वर, जो कोई भी यीशु का नाम लेता है उन्हें आप चंगाई दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। God, we pray for the children, those who are sick. Give them complete healing, oh God, in the name of Jesus. There are so many of the children, those who are sick, they do not have any alternative. अस्पताल भी जाने के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं. We pray, Lord God, for the healing upon the children in the name of Jesus. जो कोई भी, mighty God, first of all, I pray for thy cancer patients, Lord God. Children, those who are suffering with cancer, be healed in the name of Jesus. Whatever words I speak, God, put life and power in my words in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, I command you to be healed in the name of Jesus. Every cancer, get out in the name of Jesus. There are some children, those are suffering with kidney failures. God, I pray, Lord God, in the name of Jesus Christ, heal their kidneys. I command your kidneys to be healed in the name of Jesus. No more dialysis now in the name of Jesus. I cancel your dialysis in the name of Jesus. यीशु के नाम से. I pray, mighty God, Holy Spirit, all water in their body, let it come out through natural process of urine in the name of Jesus. Heavenly Father, there are some people, those are suffering with heart ailments. जिसको भी दिल में, हार्ट में अगर तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या कुछ भी दर्द है, आप आपका हार्ट में अपना हाथ रखिए इस वक्त. Jesus is healing you. Be healed in the name of Jesus. Every negative cholesterol, I command, get out in the name of Jesus. I command your heart to be healed in the name of Jesus. 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 Be healed. Every diabetes, every blood pressure, I command, be healed in the name of Jesus. I command your blood pressure and diabetes to come to normal in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, in the name of Jesus Christ, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. There are certain women over here who are suffering with irregular menstrual cycle, irregular periods. God is healing you right now. Be healed in the name of Jesus Christ.
यीशु के नाम से be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यहां पर कुछ लोग हैं जिनको बहुत चक्कर आने का प्रॉब्लम है. चक्कर आता है आपको. You're not able to get up. सोने का टाइम पे चक्कर आता है. Evil spirits are tormenting you. दुष्ट आत्माएं उनका दिमाग को छोड़ कर जाओ यीशु के नाम से. I command you to be healed in the name of Jesus Christ. चक्कर आने का बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से. Be healed in the name of Jesus. Be completely be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से be healed. Headache, I command get out in the name of Jesus Christ. Some children are suffering with severe headache. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से. Some people are suffering with toothache. दांत में दर्द है. That also receive in faith your healing. Holy Spirit give them complete healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. God, we pray for a country, Lord God, in the name of Jesus Christ. सब जगह न्यूज़ आ रहा है. इंडिया का GDP growth is falling down, falling down. But I pray, Lord God, in the most supernatural manner, raise our economy, Lord God. In the name of Jesus Christ, all sectors, agricultural sector, industrial sector, tertiary service sector, I command healing on all economic sectors of India in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से. All the people, those who lost their jobs, I command you to receive job in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से. Those who are receiving half salary, in the most supernatural manner, I command your salary to be restored to the full level now. In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. I pronounce supernatural finances in your house in the name of Jesus. Supernatural provision in your kitchen in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. Heavenly Father, bless all the children. Let there be peace in every house. हर एक घर का दीवारों को, छत, जमीन को, फर्नीचर को, किचन को मैं यीशु का नाम से अभिषेक बोलता हूँ. यीशु का पवित्र लहू से अभिषेक बोलता हूँ. परमेश्वर का आग से अभिषेक बोलता हूँ. Be blessed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से. I bless peace in your house. रातों को मैं आपको अच्छा नींद बोलता हूँ. Some people suffering with insomnia, रात को नींद ना आने वाला दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से. You evil spirit of insomnia, leave their brain, leave their mind, leave their bodies in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से आपको मैं सुखद नींद बोलता हूँ. Good night sleep in the name of Jesus Christ. Holy Spirit is coming upon you. He is healing you in the name of Jesus Christ. Every witchcraft is broken from your life in the name of Jesus. Every legal of the devil is broken from you in your life in the name of Jesus. Be blessed, be blessed. Thank you, mighty God. Heavenly Father, help us to worship thee, Lord God, with a true heart. In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सभी लोग कहेंगे आमीन. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं पूजे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में. मैं सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ,
God's love is genuine. God's care is genuine. God's love is deep. परमेश्वर का प्रेम एकदम गहरा है. क्या आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति गहरा है क्या? क्या आप परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा से आराधना कर रहे हो? अगर आज तक आपने नहीं किया है, आज से शुरू करेंगे हम लोग. आज से शुरू कीजिए सच्चाई से और आत्मा से, यीशु के नाम से.